Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter of class 10th, the making of a scientist. Okay? जो इसके ऑथर हैं वो रिचर्ड एब्रिच हैं, जिन्होंने स्कॉलर अवार्ड लिया था स्क्रैचिंग फ्लो में, राइट ना, अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री and molecular biology. It was his fascinate for butterflies that opened the world of science to him. Okay, स्टार्ट करते हैं. इसमें ये दिखाया है, ये फैक्ट्स से कोरिलेट करवाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि बच्चों को जो वर्क अच्छा लगता है उसके साइड उसको भेजना चाहिए, किसी भी वर्क के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. इसमें जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किन किन चीज़ों को किया, किस तरीके से ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन है पूरे चैप्टर के अंदर. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. ओके, इसमें बताया है कि 22 ईयर की एज में एक फर्स्ट ईयर के स्काउट, फर्स्ट ईयर स्काउट, एक पहले वर्ष के स्काउट ने अपनी नई साइंटिफिक वर्ड में एक नई थ्योरी उन्होंने रिप्रेजेंट की, किसके, कि हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स वर्क कैसे करते हैं. जिसने किया रिचर्ड एंड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, जो उनके रूममेट थे, उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. ओके, it was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time a bat, right? And for Richard Albright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. कहते हैं इसमें फर्स्ट टाइम हुआ था कि जो इम्पोर्टेंट, जो उनकी साइंटिफिक जर्नल थी, जो उनकी बुक थी साइंस की, उसमें किसी कॉलेज ने के स्टूडेंट के यहाँ के कार्य को पब्लिश किया गया, राइट. फर्स्ट टाइम था ऐसा कि किसी स्कूल की मैगजीन में किसी स्कूल के बच्चे की कैपेबिलिटी को, उसके अचीवमेंट को उसमें पब्लिश किया गया, राइट. खेलों में वह यह 15 ईयर की एज से किसी बड़े, किसमें, संघ में, लीग, बड़े लीग होता है बच्चों, संघ में शामिल होने जैसा था. जैसे कि पहली बार अपने बैट से होम रन मारना, कहते हैं ना भाई, अपने बैट से हम लोग बच्चे खेलते हैं तो होम रन बनाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही था. रिचर्ड एब्राइट के लिए यह साइंस और अन्य फील्ड्स में ऐसी अचीवमेंट की लॉन्ग चेन थी कि पहला पार्ट था वो, कि जब उसने किससे स्टार्ट किया था ये, कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना. इट ऑल स्टार्टेड बट विद बटरफ्लाई, और सब उसने तितलियों से स्टार्ट किया. क्लियर हुआ. उसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसी साइंटिफिक जर्नल, ऐसी एक साइंटिफिक एक ऐसी साइंटिफिक जर्नल बुक थी जिसमें पहली बार किसी स्कूल के बच्चे की अचीवमेंट को उसमें पब्लिश किया गया. ऐसा पहली बार हुआ था, ठीक है. और ये ऐसा था जैसे कि किसी कोई बच्चा 15 ईयर की एज में अपने बैट से होम रन बनाए, ठीक है. ये उन्होंने बताया. एट एन ओनली चाइल्ड, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. He said, I certainly could not play football or baseball.
with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. कहते हैं एक तो ऐसा ओनली चाइल्ड था जो इब्राइट उत्तर नॉर्थ में वो बड़े हुए थे, ग्रो किया था उन्होंने, और पेंसिल्वेनिया में वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि वो जितना वो वहाँ करते थे वो वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं एक टीम के साथ फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता, बट मैं कुछ चीज़ें कलेक्ट कर सकता हूँ। कहते हैं कि जैसे बच्चे सब खेलते रहते हैं, बैट बॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, बेसबॉल खेलना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे पसंद है चीज़ों को कलेक्ट करना। मैं सबकी तरह ग्रो नहीं हो सकता, जैसे कि सब ग्रो करते हैं, खेलते हैं, मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चीज़ों को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट है। सो he never, beginning in kindergarten, Ebright collect butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collect rocks, fossils and coins. He becomes an eager astronomer too, sometimes star gazing all night. कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया और हर टाइम किया उन्होंने ऐसे ही। किंडरगार्टन से शुरू स्टार्टिंग करते हुए ब्राइट ने उसी डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाईज इकट्ठी कलेक्ट की, जिससे उनकी सारी जो एक्टिविटी थी होती रही। ठीक है, उन्होंने जो आपके रॉक्स थे उनको कलेक्ट किया, रॉक्स के जो पार्ट्स होते उनको कलेक्ट किया, और उन्होंने कॉइन्स कलेक्ट किए, फॉसल्स कलेक्ट किए। फॉसल्स होते हैं जीवाश्म जो होता है, ठीक है, उनको कलेक्ट किया। कई बार उन्होंने रात में सितारों को, स्काई में स्टार्स को देखते हुए एक एगर, जैसे होता है एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो, एगर एस्ट्रोनॉमर की तरह वो बन जाते थे। इन चीजों को देखते देखते ऐसा फील होता है कि जैसे वो एक एस्ट्रोनॉमर बन गए हैं। ठीक है, from the first he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who increased his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mountaineering material and other equipment, and helped him in many other ways. तो उनकी जो मदर थी, पहले हम बात करेंगे फ्रॉम द लिस्ट, राइट। कहते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में उनका जो माइंड था वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ना, क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़ने लगा। उनकी जो मदर थी उनकी लर्निंग में उनकी हेल्प करती, जो उनका इंटरेस्ट था उसमें ही उनको अप्रिशिएट करती थी, उसमें ही उनको कंटिन्यूटी वर्क कराती थी। उन्हें जैसे वो कभी जर्नी पर ले जाती थी, यात्राओं पर ले जाती थी, उन्होंने उनको टेलीस्कोप दिलवाया, माइक्रोस्कोप दिलवाया, कैमरा दिलवाया, उन्होंने उनको क्या करवाया, माउंटेनिंग भी कराई, माउंटेनिंग जो मटेरियल होता है वो भी उनको दिलवाया उन्होंने, और जो दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको खरीद कर दिए, जिससे कि उनकी हर तरीके से और अदर तरीके से सभी तरीकों से उनकी हेल्प हो सके। I was only his only companion until he started school. His mother said after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. वो बताते हैं कि जो कहते हैं I was his only companion. जो उनके वो कंपेनियन थे, वो केवल एक कंपेनियन अंटिल स्टार्टेड स्कूल, स्कूल से स्टार्ट किया था। हिज मदर सेड, उनकी मदर ने कहा कि आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उनके दोस्तों को घर लेकर आई, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, बट उस रात उन्होंने क्या किया, एक साथ किया, जस्ट एक साथ वो रहे, एक रात वो साथ में रहे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरी पूरे लाइफ है। आफ्टर हिज फादर, उसके फादर, जब उसके फादर की डेथ के बाद रिची ही मेरी लाइफ है। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, रिची जब 3rd ग्रेड में, तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वे और उसका बेटा मोस्टली एवरी इवनिंग डाइनिंग रूम में स्पेंड करते थे।
if he did not have things to do. If he did not have anything to, I found for work from him, not physical work but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn, we wanted to learn and learn he did. Okay, कहते हैं कि वे उसका बेटा एवरी इवनिंग डाइनिंग रूम में स्पेंड करते थे। यदि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो वो उसके लिए काम सर्च करती थी, फिजिकल वर्क नहीं बल्कि कोई लर्निंग वर्क। उनकी माँ ने कहा, उनकी मदर ने कहा कि उसे वो अच्छा लगता था जो वो सीखना चाहता था, वो उसको सब चीज़ सिखाती, जो लर्निंग वो करना चाहता था वो उसको सिखाती थी और उसने सीखा भी, एंड लर्न ही डिड, उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, वह उसने स्कूल में टॉप ग्रेड प्राप्त किया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और रोजाना की जो एवरीडे की जो चीज़ों में वह दूसरे बच्चों जैसा ही था, लेकिन जो और चीज़ें थी उनमें वो सेम अदर किड्स जैसा था, उनकी मदर ने बोला। बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, Ebright has collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब तक वह सेकंड ग्रेड में आया तो एब्राइट ने अपने टाउन के जो चारों ओर पाए जाने जो बटरफ्लाइज थी उनको कितने वो कलेक्ट किए स्पाइसेस 25, कितने 25 स्पाइसेस उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। ये उनकी लिस्ट है इन्होंने जो दी है इसमें, राइट। वाइटम हेयरस्ट्रिक, Acadian hairstick, bronze copper, bog copper, published copper, string trailer blue, Malaysia blue, silvery blue, snout butterfly थी, ठीक है। और जैसे wood nimes थे, strays थी, monchers थे, white and slumbers थे, brush footed butterflies थी, ठीक है। ऐसे उन्होंने कितने spices कलेक्ट किए 25, okay। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch Strength. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the ever young collector. Okay. कहते हैं कि उसमें कि उन्होंने वो शायद ही बटरफ्लाइज कलेक्ट करने को उन्होंने मेरा लास्ट माना होगा। उन्होंने कहा कि वह मेरी जो मदर ने मुझे ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क स्ट्रेंथ नामक एक बुक लाकर दी, ठीक है। उस बुक में जिसमें बताया गया था मोनार्क तितली जो होती है, जो बटरफ्लाई होती है, वो नॉर्थ अमेरिका में कैसे हुआ। और एक यूथ एगर जो उसने कलेक्शन के सामने साइंस की एक नई दुनिया को उन्होंने खोल दिया, ठीक है। साइंस का एक नई अवेयरनेस उनके सामने उसको ओपन कर दी उस बुक ने, उनकी और अवेयरनेस बढ़ गई उस बुक में को पढ़कर। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Rickard of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart, right? वो कहते हैं उसमें कि जो बुक का जो लास्ट हो गया तो जो बटरफ्लाइज थी उनकी जो उन्होंने स्टडी की उस पर बटरफ्लाई पे, उसकी हेल्प से जो उसके रीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया था। उनसे कहा गया कि टोरंटो जो यूनिवर्सिटी है उसमें कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक और उर्कहार्ट की डिस्कवर के लिए बटरफ्लाई जोड़े उन्होंने, ठीक है, कलेक्ट किए उन्होंने। और उन्होंने एब्राइट को एक मोनार्क के विंग से जोड़ने लगा, जिससे वह टैग की हुई जो बटरफ्लाइज मिलती वह डॉक्टर उर्कहार्ट को भेज देता। ये वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ठीक है ना। उन्होंने मतलब कि उन्होंने फेडरिक और उर्कहार्ट ने अपने डिस्कवर के लिए बटरफ्लाइज जोड़े थे और उन्होंने एब्राइट को हल्का को जो मोनार्क के जो उसने विंग्स को जो कलेक्ट किया था उसने
उन्हें टैग करती हुई जो बटरफ्लाईज मिलती वो डॉक्टर कार्ट को भेज देता। कौन भेज देता? एब्राइट, राइट? द बटरफ्लाई कलेक्टिंग season around reading lasts 6 weeks in late summer. See graph below, इसमें ग्राफ दिया हुआ उन्होंने. If you are going to chase them one by one, you would not catch very many. So the next step for a bright was to raise a flock of butterflies. Butterflies, he would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle. Okay, and from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly, then he would take the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. Understood? बताती हूँ मैं आपको इसको कि उसको कहते हैं कि बटरफ्लाई कलेक्ट करने की जो सीजन था वो ग्रीष्म जो समर था होता है उसके लास्ट स्टेज में 6 वीक्स तक रही। ठीक है, उन्होंने उसमें ग्राफ दिया है और यदि आप एक एक करके उनके बैक में जाएं तो आप और अधिक उसको रीड कर सकते हैं। इसलिए ब्राइट का जो नेक्स्ट स्टेप था वो था बटरफ्लाई को इसमें ग्रुप में पालना। ठीक, वह एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता, उसके एग्स लेता, उसे अपने बेसमेंट में एक उनके जीवन जो उनकी लाइफ सर्कल होता है उसके द्वारा उन्हें पालता। एग से कैटरपिलर, पुपा और युवा जो यंग बटरफ्लाई तक वो बनते और फिर वो बटरफ्लाई के विंग्स को टैग करके उन्हें जाने देते। सम इयर्स तक, कई वर्षों तक उसका बेसमेंट हजारों कहते 1000 मोनार्क बटरफ्लाई की विभिन्न स्टेप्स की जो स्टेजेस होती हैं उनको देखता रहा। वहाँ पर वो चीजें होती रही। ठीक है ना, डिफरेंट स्टेजेस वहाँ पर कंप्लीट होती रही। ये ग्राफ है उसका, देखिए आप। स्नाउट मोनार्च, व्हाइट एंड स्लफर्स, ब्रश फुटेड, वुड नेफ एंड स्टेयर्स, फ्यूजनल विंग्स, राइट? ये उसका उसने नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई इन कलेक्टेड इन 6 वीक्स, जो 6 वीक में उसने कलेक्ट किया था, ये उसका ग्राफ है। ओके, इवेंचुअली आई बिगिन to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. Okay, वो कहते हैं कि इवेंचुअली जो बटरफ्लाईज को टैग करने के लिए जो मेरे इंटरेस्ट था वो खत्म होने लगा और ये उसके लिए बहुत बोरिंग होने लगा क्योंकि उसको जो रिजल्ट था वो कभी नहीं मिलता था। एब्राइट ने कहा कि जितने टाइम में मैंने ये वर्क किया वह लाफिंग किया उसने कि केवल 2 बटरफ्लाई जिन्हें मैंने टैग किया वो उसे दोबारा से मिली और वो मेरे जो उनका रेजिडेंस था वहाँ से 75 मील से अधिक दूरी नहीं थी। ठीक है ना, वो ये चीज कहता है कि उसका उनसे मन उठ गया क्योंकि उससे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, देन in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and last it was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entire was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. Okay? कहते हैं कि जब 7th स्टेज थी, 7th ग्रेड था, उस बात का उसमें इंडिकेशन मिला कि असली उसको इंडिकेशन मिला कि रियल साइंस क्या है। जब एक काउंटी साइंस फेयर में शामिल हुआ और खो गया, राइट ना, एंड लॉस्ट हो गया। रियल में ये उसके लिए बहुत कहते हैं सैड बात थी, दुख की बात थी कि वहाँ बैठे रहना और कुछ ना पाना, जबकि हर किसी के ने कुछ वहाँ पर विन किया था। एब्राइट ने कहा कि उसकी जो हिज एंटायर वो स्लाइड, जो उसकी स्लाइड्स थी वो जो फ्रॉक्स थे, फ्रॉक टिश्यूज थे, उनके
उसने स्ट्रिप्स पर उसको किसमें देखा, माइक्रोस्कोप में देखा। उसने रियलाइज किया कि जो विनर है, विनर ने दिखाया नहीं कि वास्तविक जो रियल एक्सपेरिमेंट क्या है, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उसने कहा कि वहां पर उसने उसे लगा कि जो विनर्स हैं उन्होंने दिखाया नहीं कि रियल साइंस, रियल एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑलरेडी द competitive spread they writes Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do real experiment. Okay, he said the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. ये उसको मतलब लग जाती हैं बातें। वो कहता है कि पहले से ही जो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव की जो फीलिंग थी रिचर्ड एब्राइट में थी, वो वहाँ पर नजर आ रही थी। वो कहता है कि मैं आई न्यू वेरी वेल कि नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसने कहा कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में सबसे अधिक जानता हूँ, क्योंकि जो इंसेक्ट्स पर काम करना, इंसेक्ट्स पे काम था जो मैं पिछले लास्ट कई ईयर से कर रहा था, इसलिए वो पास्ट सेवरल ईयर्स से उस वर्क को कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर रिकार्ड फॉर आइडियाज एंड बैक came a stack of the suggestion for experiment. Those kept Ebright busy all through his high school and led to prize projects in county and international science fair. ठीक है, वो कहते हैं कि वो उसको लगा कि मेरे को वर्क करना चाहिए इंसेक्ट्स पे, क्योंकि मैं लास्ट कई ईयर्स तक उसमें जुड़ा रहा हूँ उससे, इसलिए उसने डॉक्टर कार्ड को थॉट के लिए लिखा, उनके को थॉट के लिए लिखा कि जो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने उसको सजेशन का ढेर उन्होंने दिया। इन सब ने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान बिजी रखा। अकाउंटी एवं जो नेशनल साइंस फेयर होते हैं उसमें कई जो कहते हैं ना कुछ अवार्ड्स होते हैं वो उन्हें रखे गए उसमें साइंस फेयर में। तो फॉर द 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8th ग्रेड प्रोजेक्ट में था, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ For the 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I win. I would. कहते हैं कि जब वो 8th ग्रेड में था के प्रोजेक्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एब्राइट ने उस वायरल डिजीज के कारण को सर्च करने का एफर्ट किया, तो उसने कुछ ईयर्स तक लगभग सारे मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं, ये उसने सोचा, कि उसको पता था। तो एब्राइट ने सोचा कि जो डिजीज है किसी कीट, जो इंसेक्ट्स उसके कारण नहीं होती है। उसने इंसेक्ट्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर को ना रखना शुरू किया, कि वो कहता है कि मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिले, बट उसने कहा कि बट मैं आगे कंटिन्यू बढ़ता गया और मैंने दिखा दिया कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है, इस बात मेरी उसमें जीत हुई है। बस उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस था। ओके, The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good or birds, right? And viceroys, on the other hand, who taste good to birds, so the more they look like monarchs, right na? And the less likely they are to become a bird stealer. Okay. तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका जो साइंस था, उसका जो टेस्टिंग की थ्योरी थी, वो इस प्रोजेक्ट पे थी। उन्होंने उसको चेक करना स्टार्ट किया कि जो वायसराय बटरफ्लाई है मोनार्क की क्या करती है, कॉपी करती है, राइट। इस थ्योरी में जो वायसराय मोनार्क सी दिखती हैं,
बट बिकॉज मोनार्क का जो टेस्ट है वो बर्ड्स को नहीं अच्छा लगता। दूसरी ओर जो वाइसराय का जो टेस्ट है वो बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जितना अधिक मोनार्क जैसा दिखेंगी उतना ही कम ये जो बर्ड्स हैं वो उसको खाएंगे। वही उनका ये सिस्टम था, क्योंकि उनको मोनार्क का जो बर्ड्स होते हैं वो मोनार्क उनको पसंद था, वाइसराय उनको पसंद, मोनार्क उनको पसंद नहीं था, वाइसराय उनको पसंद था, तो वो मोनार्क की कॉपी करती थी, इसलिए इससे वो बची रही। तो एबाइट का जो प्रोजेक्ट था, जो एक्सपेरिमेंट था, यह देखना था कि क्या रियल में पक्षी मोनार्क को खाएंगे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैना जो आम पक्षी है, जो बर्ड का भोजन नहीं खाती, ठीक है, उसे जितने भी मोनार्क मिले वो खाती है। एब्राइट ने कहा कि दूसरे द्वारा जो बाद में जो उसने सर्च किया कि वह दर्शाते कि वायसराय मोनार्क की कॉपी करता है। और यह प्रोजेक्ट, यह एक्सपेरिमेंट, यह ऑब्जर्वेशन बायोलॉजी में फर्स्ट और हूल टाइप से सेकंड स्थान पर काउंटी फेयर में देखने को मिली। ठीक है, वो ये कहता है कि एब्राइट जो कहता है भाई, जब उसने वो वहां पर वो खाता है उसको, वैसा उनको पसंद होता है, मोनार्च बर्ड्स को पसंद नहीं होता, तो वो उसको कॉपी करती हैं, मोनार्क को बस कॉपी करती है, जिससे कि वो भी बच जाए और वो उनका वो ना बने, खाना ना बने। जो ये वाला प्रोजेक्ट था वो प्लेस करता है जूलॉजी डिवीजन को थर्ड ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में। ठीक है, and in the second year in high school, Richard Everett began the research that led to his discovery of an unknown insect's hormone. Indirectly, it also led to his new theory of the life of cells. हाई स्कूल में के अपने सेकेंड ईयर में रिचर्ड हेबरेट ने यह रिसर्च किया, जिससे उसे क्या मिला, एक डिस्कवरी की, से एक ऐसा नोन इंसेक्ट मिला कि जो उसने खोज की कि जो इसने उन सेल्स को जीवन के लिए एक किसी को थ्योरी पे पहुंचाया था, उनकी नई थ्योरी उसको मिल गई लाइफ ऑफ सेल्स की। इनडायरेक्टली उसने उनको पहुंचाया कि लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी पर। The questions he tried to answer was simple, but what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो प्रोजेक्ट था, वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन था, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, कि जो ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, जो प्रश्न, जो क्वेश्चन का जो आंसर देने का उनका जो एफर्ट था वो बहुत सिंपल था। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च पुपा? बल्कि मोनार्क पुपा के ऊपर जो बाहर जो स्मॉल स्मॉल गोल्ड पॉइंट्स का उनका मेन एम था कि हर एक ने माना कि जो पॉइंट्स केवल इसके लिए थे, डेकोरेशन के लिए थे, ब्राइट ने कहा, पर डॉक्टर कार्ट ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया। उसने कहा कि जो जो एब्राइट है, जो वो है, उसमें जो उन्होंने बताया कि जो प्यूपा के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई भी पॉइंट है तो वो सिर्फ उसके डेकोरेशन के लिए। जो गोल्ड स्पोर्ट्स हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, तो वो ओनली डेकोरेशन के लिए, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो एवरीवन assumed the sports were just ornamental, Ebright said, but Dr. Q did not believe it. सबने माना कि वो एक ऑर्नामेंट की तरह है स्पोर्ट्स, बट ऑक्योर्ट ने उस पर बिलीव नहीं किया। टू फाइंड the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. Right? तो वो कहते हैं कि आंसर ढूंढने के लिए ब्राइट और एक उनके जो अलग पर्सन था, उसने गुड साइंस, बेस्ट साइंस के स्टूडेंट को पहले एक क्या किया, उन्होंने पहले एक डिवाइस दिया। ठीक है, डिवाइस बनाना पड़ा जिसने दिखाया कि ये एक पॉइंट तक क्या करते हैं, शॉट करते हैं स्पोर्ट्स को। ठीक है, और जिसमें जो कि बटरफ्लाई की पूर्ण जो उसकी डेवलपमेंट होता है उसको दर्शाता है।
इन प्रोजेक्ट्स में this project won a bright first place in the county fair and entire entry into the National Science and Engineering Fair. There he won third prize for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institution of Research. इस प्रोजेक्ट ने ब्राइट को जो काउंटी फेयर था उसमें फर्स्ट अवार्ड भी दिलवाया और जो इंटरनेशनल साइंस में उसे इंजीनियरिंग मेले में फेयर में एंट्री कराई। वहाँ उसे जूलॉजी के लिए थर्ड प्राइज मिला और उसने समर्स के दौरान वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एक इंसेक्ट साइंस लेबोरेटरी में काम करने का उसे मौका भी मिला। राइट। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells above divided and developed into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. That project won first place for the zoology at the international fair and spent summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the Laboratory of the US Department of Agriculture. Okay. At high उसमें उन्होंने वो बताते हैं in the senior year he went a step further. He grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide it and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. That project won first place or zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the Laboratory of the US Department of Agriculture. कितना उन्होंने आगे कंटिन्यूएशन में वर्क किया। उन्होंने बताया उसमें कि अब अपने सीनियर ईयर में एक स्टेप और आगे गए। वहाँ उन्होंने मोनार्क के विंग्स से एस्टैब्लिश करके जो सेल्स होती हैं उनको उगाया और दिखाया कि सेल्स कैसे विभाजित होती हैं। राइट। और उन्हें एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स की जो लेयर होती है उसको बढ़ती है यदि उसे गोल्ड पॉइंट्स द्वारा अंतःस्राव प्राप्त होता रहे। ओके। इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज विन किया और ग्रेजुएशन के बाद समर में आर्मी लैब और एग्रीकल्चर लैब के यूएस डिपार्टमेंट में काम करते हुए उन्होंने बताया उनको मौका मिला किसमें एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में यूएस के डिपार्टमेंट में वर्क करने का। राइट। And the following summer, after his freshman year at Harvard University, Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spores using the laboratory sophisticated instruments. He was able to identify the hormone's chemical structure. Okay. बताते हैं उसमें कि नेक्स्ट समर्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के बाद इब्राहिम वापस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी के डिपार्टमेंट में गए और वहाँ पे उन्होंने गोल्ड पॉइंट्स के अंतःस्राव पर और अधिक वर्क किया। राइट। और लेबोरेटरी के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सोफिस्टिकेटेड यानी जो बहुत नाजुक सोफिस्टिकेटेड होते हैं कोमल नाजुक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वे अंतःस्राव की जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है हार्मोन का उस पर उन्होंने स्ट्रक्चर से उनका पता लगाया उन्होंने। आफ्टर a year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. Okay.
डेढ़ मतलब कि 1.5 year आफ्टर 1.5 year उन्होंने अपने जूनियर ईयर के ब्राइट की को सेल्फ लाइफ के बारे में अपनी नई थ्योरी थे, अपने नए थ्योरी का थॉट मिला उन्हें। भाई उन्होंने जो उनके जूनियर ईयर था ब्राइट को, जो सेल्स पर लाइफ पर उन्होंने वर्क किया था, उस थ्योरी से उन्हें नई थ्योरी के थॉट मिले। यह तब मिला जब वह अंतःस्राव की जो केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे देख रहे थे। ओके, जब एक्सरे वो देख रहे थे तब उनको वो मिले। When he saw those photos, the bride did not shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. Okay. जब उन्होंने वो एक्सरे देखे तो ब्राइट यूरेका, मैंने खोज लिया, ऐसे करके उन्होंने शाउट किया, बहुत तेज चिल्लाए और उन्हें ट्रस्ट हो गया कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो अंतःस्राव की जो उपलब्धि होती है वो इसके साथ ही है। और उन पिक्चर्स ने जूलॉजी की जो एक कहते हैं ना पजल था, उलझन थी उनकी, उसको आंसर दे दिया। जो सेल्स थी उनके डीएनए की एक सब्सटेंस बना, एक उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे पढ़ सकती है। डीएनए जो सेल्स होती है वो नाभिक में एक ऐसा सब्सटेंस है वो कि जो आनुवंशिकताओं को क्या करती है, कंट्रोल करती है उस फंक्शन को। और जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो वर्क होता है, उसको डिफाइन करती है, उसको डिसाइड करती है। इस प्रकार जो डीएनए है वो एक ब्लूप्रिंट है किसका, लाइफ का। ये उन्होंने इसमें बताया, राइट। A Bright and his college roommate James R. Vaughan worked all that night drawing pictures and constructing plastic model of molecules, or to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो उन्होंने ब्राइट ने के कॉलेज के जो क्लासमेट्स थे, जो रूममेट थे, जेम वॉर, उसको पूरी नाइट अपनी जो उन्होंने जो वर्क किया था उसकी ड्राइंग पिक्चर्स उन्होंने प्लास्टिक के मॉडल बुक बनाते रहे और यह दिखाने के लिए कैसे हो सकता है। बाद में उन्होंने मिलकर एक पेपर पर लिखा इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, राइट। उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन एक पेपर पे राइट डाउन करी। सरप्राइजिंग, no one who knew him, Richard Bright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510, right? Bright went to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. जो उन्हें जानते थे, किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ कि जब रिचर्ड ब्राइट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट की एजुकेशन ली उन्होंने, तो अपनी क्लास में 1510 में उन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त की। ब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएशन उन्होंने शोध स्टूडेंट बने। वहाँ उन्हें अपने जो थ्योरी की एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने थ्योरी की जांच के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। इफ द थ्योरी proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. All of this is possible because of Bright's scientific curiosity. Okay. His high school research into the purpose of the sport on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Okay. जो ये थ्योरी थी उससे ये प्रूव हुआ, ये जो लाइफ साइकिल है जो, उसको अंडरस्टूड करने का एक बड़ा स्टेप होगा। ये सम पार्ट जो कैंसर है, जो इतने बड़े डिजीज है, उनको रोकने के लिए नया थॉट दे सकते हैं। इसमें ब्राइट को जो साइंस क्यूरियोसिटी के कारण, ब्राइट की साइंस क्यूरियोसिटी के कारण
जो मोनार्क प्यूपा के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको, उनके जो एम को, उसकी हाई स्कूल का जो शोध था, जो उसने इन हाई स्कूल शोध किया था, रिसर्च किया था, आखिरकार उसे जो सेल्फ लाइफ है उसके थ्योरी तक ले गया, राइट ना। मतलब कि जो उसने ग्रेजुएशन में किया, जो उसने डिजीज के लिए किया, वो उसको वहां तक कौन लेकर आया, जो उसने हाई स्कूल में जो उन्होंने शोध किया था, जो रिसर्च किया था, वो उन्हें इस स्टेप तक लेकर आए। कहते हैं ना, अगर कोई भी हम वर्क करते हैं तो अगर हम किसी चीज से स्टार्टिंग करते हैं, वो हमें स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं देता है, लेकिन वो कभी ना कभी हमारे लिए हेल्पफुल जरूर होता है। Richard Albright has been interested in science since his first began collection butterfly, but not so deeply that he has not time for other interested. Albright also became a champion debater and public speaker and a good conjuror and all-around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific objects. Okay. तो क्या रिचर्ड हाइब्रिड को इंटरेस्ट जो थी साइंस में शुरू से ही थी। जब वो उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, इतना ही नहीं, उसने उसकी दूसरी भी इंटरेस्ट थे जो उसको टाइम मिलना, जिसके लिए उसको टाइम ही नहीं मिले। जैसे ब्राइट को डिबेट बहुत पसंद था, पब्लिक स्पीकर भी वो बने, एक अच्छे वो संपूर्ण जो कहते हैं ना, अच्छा पब्लिक स्पीकर, एक गुड मतलब जो कहते हैं सारे में वर्क कर सकता है, जो ऐसा बंदा। और एक कुशल फोटोग्राफर भी थे। और फोटोग्राफर किसके थे? पर्टिकुलर नेचर के, साइंस एग्जिबिट्स के, विज्ञान जो फेयर्स होते हैं उनके वो फोटोग्राफर थे पर्टिकुलर। इन हाई स्कूल रिचर्ड एल्बर्ट वाज अ स्ट्रेंथ In high school, Richard Albright was a straight student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard Valliere. His social studies teacher and advisor to both clubs, Mr. Valliere, was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Albright said. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ए श्रेणी के स्टूडेंट थे। उनको लर्निंग क्योंकि लर्निंग उनको इजी था, बट उन्होंने अपनी जो उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, वो वाद विवाद और मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब की ओर में लगाया। उनकी एक प्रशंसक भी उनको मिले। कौन थे वो? रिचर्ड वेयर, जो ये उनके एसएसटी के टीचर थे, वो दोनों, और उनके क्लब के एडवाइजर भी थे। मिस्टर वेयर मेरे लिए एक बहुत इतने इम्पोर्टेंट पर्सन थे। उन्होंने मेरे माइंड में नए थॉट्स भरे, इब्राहिम ने कहा। Richard would always give the extra effort. Mr. Weber said what pleased me was his person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, beside doing all his research with butterflies and his other interests. रिचर्ड जो थे वो और ज़्यादा उन्होंने एफर्ट करते थे। मिस्टर वेयर ने कहा कि जिस चीज़ से तुम्हें सेटिस्फाइड, जो चीज़ तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे वही करो। वे ऐसे पर्सन थे, उन्होंने बटरफ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट जो थे उन पर रिसर्च करने के साथ नाइट को 3 से 4 आवर्स जो वाद विवाद के में उन्होंने रिसर्च को भी देते थे वो, ठीक है ना, जो उनका वाद विवाद था उसमें वो उसको रिसर्च को भी देते, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट था। Richard was competitive. Richard जो थे वो competitive थे। Mr. Weber continued, but not in a bad sense. He explained Richard was not interested in winning for winning, shake for winning to get a prize. Right now, rather he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reason. He wants to be the best. Okay. Richard क्या थे? कॉम्पिटिटिव थे। मिस्टर वेयर ने कहा कि वे मिस्टर वेयर ने कहा कि बट नॉट इन अ बैड सेंस, वो बुरे सेंस में नहीं थे। उन्होंने क्लियर किया कि रिचर्ड की जो इंटरेस्ट था वो वुन के लिए था, वुन या फिर प्राइजेस के लिए, या फिर जीत में नहीं थी, लेकिन उनको विनिंग नहीं जी चाहिए थी, उनको ना प्राइज चाहिए थे, बल्कि वे जीत रहे थे क्योंकि वो जो कर सकते थे सबसे अच्छा करना चाहते। उनको उनका जो मेन एम था वो ये नहीं था कि उनको जीतना है या फिर उनको
प्राइज चाहिए। उनका जो एम था वो ये था कि मैं जो करूँ वो बहुत अच्छा करूँ, सबसे अच्छा। वो सबसे अच्छा करेंगे तो अपने आप उनको वही प्राइज मिलेंगे, तब अपने आप वो फर्स्ट आएंगे, ठीक है ना। Because he wanted to just best job he could, for the right reason he wants to be the best, वो बेस्ट करे, सिर्फ उनका वही था। And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with the first rate rare mind, add curiosity, and mix in the will to win for the right reason. Albright has these qualities from the time the book The Travel of Monarch's Strength opened the world of science to him. Richard Albright has never lost his scientific curiosity. वो कहते हैं कि यही उनके जो साइंटिस्ट बनने का एक इम्पोर्टेंट रीजन था उनका, कि उनके माइंड में स्टार्टिंग से एक क्यूरियोसिटी थी। इन्हीं रीजन से उनको लाइफ को और क्यूरियोसिटी को मिलाकर उन्होंने वर्क किया। इब्राहिट में ये सारे गुण थे जिससे कि ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक जो बुक थी उसके सामने जो साइंस जगत को उन्होंने खोला। रिचर्ड एब्राइट की वैज्ञानिकता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने बताया कि रिचर्ड का जो मेन एम था, मैंने आपको बताया ना, उनका मेन एम ये नहीं था कि उनको प्राइज चाहिए, उनको तो सिर्फ ये था कि मैं जो भी काम करूं मैं बेस्ट करूं। जब कोई बंदा किसी काम को बेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, वो गुण होगा, राइट ना। तो इसलिए अपना एम करो कि हम कोई भी वर्क करें बेस्ट करें, हमें जिसमें इंटरेस्ट है अगर हम उस वक्त को करते हैं उसमें अपना बेस्ट दें, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दें, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम ना पा सकते। टाइम लगता है हर चीज में, बट वो हमें मिलती जरूर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखो, अपना बेस्ट दो, अपनी स्टडीज में, अपने वर्क में, सब चीजों में अपना बेस्ट दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको पोजीशन चाहिए तो आपको पोजीशन 101% मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, and bye students, okay, and see you again in next video, okay।